बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पीछे से कोई नॉइज़ वगैरह आया तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। पोटेज गाइड है मेरे पास, साथ में मेरे पास उसकी स्कोरिंग शीट है। अब सबसे पहले तो जो चीज़ हमने देखनी है वो इस पोटेज गाइड की स्कोरिंग शीट के ऊपर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ असेसमेंट होती है, क्योंकि हमने उनके साथ क्रोनोलॉजिकल एज निकालनी होती है। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल एज कैसे निकालते हैं पहले मैंने करवाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा रिवाइज करवाता हूँ क्योंकि कुछ लोग पहले से भूल चुके हुए हैं कि कैसे निकालते हैं। जी, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ आ गई है 24/6, उसके बाद आ गई 2008। ठीक है, और जो डेट ऑफ असेसमेंट है यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई है वो है 3 मार्च 2023। तो बेसिकली यहाँ पर ये इस तरह से लिखी हुई है, ये देखिए ना, डेट ऑफ असेसमेंट नीचे है, डेट ऑफ बर्थ ऊपर। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जो डेट ऑफ असेसमेंट है जिस दिन की है, क्योंकि ये डेट बड़ी है 2023, इसमें से हमने इसको माइनस करना होता है, तो ये डेट ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर 2008 हम ऐसे जब रफ में करेंगे तो ये इस तरह से करेंगे 06 और 24। अच्छा जी, अब ये डेट सबसे ज़्यादा आइडियल है समझने के लिए, क्योंकि ना ये बहुत बेहतर है समझाने में। इसमें माइनस जो है वो डिफरेंट तरह से होता है, क्योंकि अगर सिंपल होता ना यहाँ पे 25 होता, उसमें 24 आराम से माइनस हो जाना था और 1 आंसर आ जाना था। लेकिन ये वो फिर आपको समझ नहीं आनी थी कन्वर्जन की, क्योंकि इसमें कन्वर्जन होती हैं कैरी जब लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो फॉर्मेट मैं लिखता हूँ वो आप भी वही फॉलो कीजिएगा। डेज, मंथ्स, ईयर। ठीक है, तो जो भी ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे ना, फिर आपको मतलब ज़्यादा बेहतर समझ आएगी और आराम से हो जाएगा। अब 3 में से 24 माइनस नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इधर से कैरी लेंगे। इधर से 2 रह गया, इधर से 1 कैरी गया, क्योंकि 1 महीना कन्वर्ट हो रहा है डेज के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग कैरी कितना लेंगे, 30 कैरी ले लेंगे 30 डेज। तो हम कैरी ले लेंगे 30 डेज, 30 डेज, और ये वाले जो डेज है ना ऊपर वाले, इनको हम ऐड कर लेंगे। ये टोटल 30 और 3 मिला के 33 हो जाएंगे। तो 33 में से हमने बेसिकली फिर इस डेट को माइनस करना है, 24 को। 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 और 13 में से 4 9 और इधर 0। तो 9 दिन जो है वो बचेंगे। यहाँ पर 9 आएगा, इधर क्योंकि 2 रह गया था, इधर 2 रह गया था। अब 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, तो हम इधर से भी कैरी ले लेंगे। यहाँ से हम एक साल कम कर देंगे, 2023 को 2022 में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक साल यहाँ से जब कन्वर्ट होगा तो ये मंथ्स थे, तो एक साल से 12 महीने ऐड होंगे इस तरफ, यानी कि ये 2 के अंदर हम 12 और ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 महीने बच जाएगा। और अब 2022 में से 2008 माइनस कर देने, सॉरी कैमरा नीचे चला गया, पता नहीं चला। तो 2022 में से 2008 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, जैसे 12 में से 4 बचा और इधर 1, तो 14 साल 14 ईयर्स 8 मंथ्स और 9 डेज जो हैं वो उस बच्चे की एज आई है मेरे पास। ठीक है, जो उस दिन तक की क्रोनोलॉजिकल एज आई है। अगर किसी को वैसे देखना तो ये दोबारा से पॉज करके पीछे जा सकता है, क्योंकि मैंने तो मिटा दिया। और नेक्स्ट जो है हमारे पास
अब हमारे पास आगे हमने करना है जो चीज़ है क्रोनोलॉजिकल एज आने के बाद क्वेश्चंस को किस तरह से फिल करना है। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चंस इस तरह से हैं, ये देखें क्वेश्चंस की नंबरिंग है और इधर एज है, एज 0 से 1 और नंबरिंग है 1 से लेके, ये 3 गायब है, ये इसको छोड़ देना, आपने टेंशन नहीं लेनी। 1 से 11 तक की नंबरिंग है, ठीक है। इधर भी यहाँ आप देखेंगे, गौर करेंगे तो एक रेंज के अंदर 1 से 11 है जो रेंज है क्वेश्चंस के नंबर्स, ठीक है। 11 तक आगे अगली एज शुरू हो जाती है और एज है 0 से 1 और आगे 1 से 2 शुरू हो जाती है, उसमें 12 से 29 तक है। ये जैसे इसमें आगे ऑनवर्ड्स जाएंगे अगले पेज तक। तो अब ये देखें इस पे हमारे पास, तो ये अब मैंने क्वेश्चंस किए, फिल करवाए, तो ये चीज़ें वो कर सकता था। तो जो चीज़ें वो कर सकता था वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, खाली छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि वो कर सकता था। यहाँ पे इनकरेक्ट आइटम्स लिखनी है, इनकरेक्ट आइटम्स हमने यहाँ पे लिखनी है। अगर उसका फर्ज करें नंबर 4 गलत हो जाता है तो मैं यहाँ पर पहले बॉक्स के अंदर 4 लिख दूंगा। फिर उसका 8 गलत हो जाता है तो मैं दूसरे बॉक्स के अंदर 8 लिख दूंगा, ठीक है। फिर अब उसके बाद उसका और कोई इन 11 के अंदर से और कोई गलत नहीं होता तो मैं यहाँ पर टोटल 11 लिखे हुए हैं मेरे पास। 11 में से जो एरर्स आएंगे, यानी ये FL जो है एरर है, पहले ये चीज़ लिखी हुई होगी हमारे पास टोटल। जो दूसरी चीज़ हमने लिखनी है वो है एरर्स, ठीक है, FL। अब FL जो है, मैंने जिस तरह से मैंने बताया कि अगर 2 गलत हो जाते हैं तो वो 2 उसके एरर्स आ गए, वो फॉल्स हो गए, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर टोटल में से हम FL को माइनस कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे इस वाले में सिर्फ स्पेसिफिकली इस वाले में 11 टोटल है, तो 11 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो 9 आ जाएगा मेरे पास। तो 9 क्या है, सम है, ठीक है। 9 क्या है, सम है, जो यहाँ पर लिखा जाएगा इधर, ठीक है। 11 में से 0 माइनस हुए क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं था पहले वाली में, तो मेरे पास 0 माइनस हुए तो सम आ गया 11। अब जो फॉर्मूला है स्कोर निकालने का, अब स्कोर निकालना है तो वो कैसे निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है, वो है सम ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 11 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 12 हो रहा है, ठीक है। 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, तो 1 12 जार 12। पहले वाले में तो मेरा ये हो गया, तो मेरा स्कोर जो आ गया वो आ गया 12। अब दूसरे वाले में भी ऐसे ही 18 ओवर 18 हो जाएगा, 18 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 18 1 जार 18, 18 1 जार 18, 18 आपस में कट जाएंगे और फिर 12 आंसर आ जाएगा इसका भी। तो यहाँ पे उसका भी मैंने 12 लिख दिया। अब जो है 18 24 में से उसके 6 गलत हुए हैं, मैंने यहाँ पे एरर्स में, क्लियर हो जाओ, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया और इधर 18 है। वो कैसे, क्योंकि 24 में से 6 माइनस करूंगा, 24 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। अब 18 आ गया 24 में से, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वही वापस लगाएंगे, 18 यानी कि सम ओवर टोटल 24 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। इसका आंसर आ गया 9। ये कटिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ, अगर किसी को नहीं आती तो वो डिवीजन वाला कर सकता है मेथड, जैसे उसको करना है आसानी होती है वो वहाँ पे पेपर में कर ले, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर तो लेके जाना नहीं है, या अगर लेके जा सकते हो तो आपकी मर्जी, मोबाइल तो वहाँ पे यूज़ नहीं होना। तो इसका आ गया आंसर 9। ऐसे ही पॉइंट्स वाले आते हैं, जैसे यहाँ पर है 7 मेरे पास है, क्लियर हो जाओ, 6 गलतियाँ हुई हैं, टोटल 13 थे, 13 में से 6 गलत हुए तो बचे 7। अब 7 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय 12।
अब इसको जो है वो कैसे करेंगे डिवाइड, ये कटिंग वगैरह से तो होता नहीं है, सिंपल जो मैथ्स के आपको अगर किसी को मैथ्स आता है तो सिंपल वो कर सकता है। 7 12 होता है 84। अब 13 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 13 से डिवाइड करूँगा तो 13 6000 13 6 से मल्टीप्लाई कर 6 3 18 1 कैरी 6 1 6 और 7 78 आ गया। 13 6 78 माइनस किया, इधर 6 बचा और पॉइंट लगाऊंगा फिर मैं, और यहाँ पे 0 उतर आएगा। 13 4 के साथ करेंगे। 13 को 4 से कर लिया, 4 3 12 2 या 1 कैरी 4 1 4 और 5 52। तो 13 4 52 माइनस किया 8 80 हो गया। फिर से मैं कर दूंगा 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 78 माइनस किया 2 बचा, फिर वो 1 आ जाएगा वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आगे 1 आ जाएगा, तो 6.461 आ गया। मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ तक का, ठीक है, 6.4 तक, यानी कि ये जो नंबर होगा अगर ये 5 से ऊपर या 5 होगा तो हम इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, तो ये 6.5 हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ये राउंड ऑफ होता है, ठीक है, ये राउंड ऑफ होकर 6.5 हो जाएगा और ये मेरा आंसर है, ये स्कोर के अंदर लिख दिया। अब इवेंचुअली सारे स्कोर जब मेरे पास आ जाएंगे, जिस तरह से मैंने ये फॉर्मूला बताया, सम ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 12, तो उसके बाद जब ये सारे आंसर्स आ जाएंगे फिर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मेरे पास है एज निकालनी है, जो मेरा मेन मकसद है, ठीक है। अब मैंने इन सब को प्लस किया, 12 को 9 को 6.5 को 3.8 को 2.7 को। अब जिनके यहाँ पॉइंट होते हैं, जिनके कुछ नहीं होता, 0 0 0, तो अब 5 8 यहाँ पे 5 और 7 12 और 20 हो जाएंगे, 0 यहाँ 2 कैरी, 2 2 4 2 6 6 और 9 15 15 और 6 21 21 4 21 3 24 24 और 2 26, 2 यहाँ पॉइंट इधर लग जाएगा, और 6 यहाँ 2 हासिल 26 था, तो ये 1 1 2 और 2 4 46 आ जाएगा, 46.0, तो यानी कि 46 आ गया मेरे पास। अब जो ये आ गया सबको टोटल करके, सारे जो स्कोर्स का टोटल है, इन स्कोर्स का टोटल निकल आया मेरे पास, उसको मैंने आगे फर्दर दोबारा से डिवाइड कर देना है 12 से, ठीक है, मतलब उसको दोबारा से नहीं, ये डिवाइड पहली दफ़ा 12 से होगा, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था 12 से, ठीक है, यानी कि सम ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 12। अब हमारे सारे स्कोर्स को हमने जमा करके 46 आ गया, उसको डिवाइड कर देना है 12 से, तो 12 3 36 माइनस किया 10 बचा, पॉइंट लगा 100, 12 8 90 समथिंग होता है, 96 होता है आई थिंक सो, 8 2 16, 1 कैरी 8 1 8 और 9 96, 3.8 यहाँ पे 96 माइनस किया, फिर 4 बचा, तो ऐसे ही आगे वो चलता जाएगा। 4 आ गया तो फिर से यही दोबारा से 3 से करूँगा और फिर 3 6 3 8 3 8 3 8 आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे इवेंचुअली 3 आ गया, लेकिन अब ये जो है ये इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो ये 3.8 तक रह जाएगा मेरे पास आंसर, यानी कि बाकी का सारा ख़त्म, और 3.8 जिसको मैं फर्दर कन्वर्ट कर दूंगा या कह दूंगा 3-8, 3 ईयर्स और 8 मंथ्स, ठीक है, 3 साल और 8 महीने का उसकी जो एज आ गई है। ये 3-1 करना है, सॉरी मैंने भी गलत लिखा हुआ है, 3.18 नहीं लिखना, 3-8 लिखना है, ठीक है। ओके, होप आप सबको समझ आ गई होगी। इसी तरह फिर बाकियों के भी ये सारा कुछ करना है, सेम अगले
क्राइटेरिया के अंदर भी वहाँ से क्वेश्चन देखने हैं इधर से, और उसकी एज वाइज चेक करते जाने हैं, हर एज के हिसाब से क्वेश्चन चेक करते जाने हैं, जो जो इनकरेक्ट होंगे वो यहाँ लिखते जाने हैं और उनको बाद में काउंट कर लेना है कि यहाँ पे कितने इनकरेक्ट हैं, वो लिख देने हैं एरर्स के अंदर। एरर्स फिर हमने इस टोटल में से माइनस कर देने हैं, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सम, फिर सम ओवर टोटल हमने सम ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 12 लगा के स्कोर निकाल लेना है। फिर जो स्कोर्स आ जाएंगे एक एरिया के, सिर्फ एक एरिया के, उनको हमने प्लस करके 12 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी एज। आई होप सारा समझ आ गया होगा, मैंने एक दफ़ा एंड पे दोबारा से बता दिया है।